स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल श्री राम IT सोल्यूशन में। आज हम लोग सीखेंगे AI और ऑफिशियल प्रोडक्टिविटी के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है आपका AI कैसे वर्क करता है और क्या रहता है, उसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। पहला है आपका AI का भाग, मूल भाग क्या है, कार्यस्थल क्या है, कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हम लोग जो इसको पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, जैसे कि कार्यस्थल है यानी कि कहाँ वर्क करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो सबसे पहला बात जो पुराने समय से चलता आ रहा है उसका नाम है पारंपरिक विधि या पारंपरिक एआई। क्या है ट्रेडिशनल एआई? तो कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा, कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा जो मशीनों को मानव बुद्धिमत्ता की तरह सोचने पर, इट मीन्स कि क्या कर रहा है वो, मानव कैसे रिएक्ट कर रहा है, राइट, उसके अनुसार ये बात करता है कि कैसे उसके अनुसार ये काम करता है, उसको सिखाने का काम करता है। साथ ही वो सोचने, तर्क देने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। यह पूर्ण निर्धारित नियमों और डेटा के आधार पर विशिष्ट कार्य जैसे स्पैम, है ना, फिल्टरिंग, डेटा सॉर्टिंग, ये सब करने में बहुत हेल्प करता है। ये पारंपरिक एआई है। अब जनरेटिव एआई का मतलब क्या हो गया, जिसका प्रचलन आज के समय में बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसमें बिल्कुल भी नया चीज़ें हैं, मूल डेटा उत्पन्न कर सकते हैं। इट मीन्स कि नया आप बना सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, है ना, मिड जर्नी हो गया चित्र के लिए, या कोड के लिए को पायलट हो गया। ये सब क्या है, सक्षम है इस सब चीज़ों को करने में। तो जनरेटिव है ये, इसमें हम लोग कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। मिड जर्नी जो होता है उसकी मदद से हम लोग कोई भी चित्र वगैरह जनरेट कर सकते हैं। अब कोर क्षमताएं की बात करते हैं अगर, तो उसमें आपका टेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो ड्राफ्टिंग करने का इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दिया हुआ है। इट मीन्स कि आपको अगर ईमेल भेजना है, रिपोर्ट करना है, या लेखा का जो भी हम लोग ड्राफ्ट करते हैं मेल करने के लिए, तो सब चीज़ों का सारांश निकालना या भाषा का टोन में सुधार करना, जैसे पोलाइट होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें करने में बहुत हेल्पफुल करता है हमारा ये एआई। अब डेटा विश्लेषण की बात करेंगे तो डेटा विश्लेषण में क्या करता है, जैसे जो भी हम लोग डेटा इसके अंतर्गत डालते हैं बड़े डेटाबेस के अंतर्गत, तुरंत उसकी जानकारी इनसाइट निकालता है। और एक्सेल फार्मूला लिखना या फिर उसके थ्रू जो भी ट्रेंड्स में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भविष्यवाणी करना, ये सब करना, मतलब एनालिसिस करके डेटा ये हो सकता है, इट में भी हैपेंड, तो उस तरह का डेटा बनाने में ये बहुत सक्षम रहता है। ऑटोमेशन की बात करेंगे तो इनपुट लेने के बाद, इट मीन्स कि आप अगर प्रॉम्प्ट सही से लिख दे रहे हो तो वो जो भी बार बार वर्क हो रहा है, रिपीटिव वर्क होगा, वो अपने आप वो करने लगेगा। इट मीन्स कि जैसे मीटिंग शेड्यूल करना, डेटा एंट्री करना, ये सारे कुछ वो ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देता है। चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं कि दैनिक जीवन में, जैसे बिजनेस में या हम लोग कहीं काम कर रहे हैं तो उसके ऑफिस में एआई टूल का क्या उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका उपयोग करने के लिए क्या क्या चीजें होना है जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि ईमेल के अंतर्गत जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। तो स्मार्ट रिप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि एआई संदर्भ में समझकर तुरंत पेशेवर का उत्तर देता है। इट मीन्स कि अगर आप व्हाट्सएप वगैरह में भी अगर एआई को इनबिल्ड कर लेते हो तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको मैसेज करता है तो वो समझ जाएगा कि किस तरह का मैसेज है, तो आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड उसको मैसेज देना शुरू कर देता है। थ्रेड सारांश की अगर बात करेंगे तो लंबे समय से जटिल ईमेल जो थ्रेड का संक्षिप्त सारांश प्राप्त कर रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, कोपलाइट हो गया, गूगल वर्क स्पेस एआई हो गया, तो ये सबका भी समराइजेशन करने का काम करता है। टोन एडजस्टमेंट की अगर बात करेंगे तो औपचारिक जो कहेंगे फॉर्मल, विनम्र, इस तरह का मेल लिखना होगा, तो ये टोन एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छे से कर लेता है एआई। व्याकरण सुधार भी बहुत अच्छे से करता है, रियल टाइम में वो स्पेलिंग, ग्रामर और गलतियां भी ठीक करना उसका परिपक्व है इसमें। उसके लिए आप ग्रामली गो, ये एक ऑनलाइन चैट जीपीटी जैसा है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई भी ग्रामरली गलत होगा तो उसको आप सुधार सकते हैं, राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दस्तावेज का निर्माण करना, इट मीन की डॉक्यूमेंटेशन अगर क्रिएट करने की जहाँ तक बात होती है तो आप इसको आराम से बखूबी कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे इसके अनुसार, तो इसमें ध्यान देने वाले घंटों का काम जो है ये मिनटों में काम करके दे देता है। तभी तो इसका उपयोग आज के समय में हर कोई करता है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जनरेटिव एआई का उपयोग करके केवल कुछ बुलेट पॉइंट ही नहीं, प्रॉम्प्ट देते हैं अच्छे तरीके से तो वो ब्लॉग पोस्ट भी करके रख देगा। इट मीन्स कि जैसा प्रॉम्प्ट देंगे उस हिसाब से काम करेगा। इट मीन्स कि के मुख्य बिंदु हम लोग अच्छे से दिए हैं उसको एआई को, तो अपने डेटाबेस में चेक करने के बाद वो उस हिसाब से ड्राफ्टिंग कर देता है।
चलिए, अब अगर बात करेंगे इसकी विश्लेषण की, तो डेटा एनालिसिस की बात करेंगे तो स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल जो है उसमें भी लुकअप, मैक्रोज याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑटोमेटिकली उसमें लगाएंगे, वो नेचुरल लैंग्वेज में टाइप करेंगे तो उस हिसाब से ही वो डेटा को बना के रख देगा। इट मीन्स कि वीलुकअप का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, टेबल को असाइन करना होता है, फिर किस टेबल में डेटा है उसको फिच करना होता है, तो ये सब एआई जो है ऑटोमेटिकली आप कर देगा जैसा आप उसमें वर्क करेंगे। तो ये सब बेनिफिट है एआई के आने से। मीटिंग और मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जो ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे जूम मीटिंग हो, टीम्स हो गया या गूगल मीट हो गया, एआई टूल जैसे, तो ऑटर एआई हो गया, फायर फाइल्स हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, फायर इफिल्स जो हो गया मीटिंग के दौरान कई जगहों पे इसका बात करके टेक्स्ट को मैं बदल देता है। इट मीन्स कि जैसे मान लो कि मैं गूगल मीट पे किसी से बात कर रहा हूँ, एआई टूल मैंने लगा लिया, अगला आदमी स्पेनिश में यूज़ कर रहा है बट मुझे स्पेनिश नहीं आ रहा है, तो उसको कन्वर्टर कर लेंगे ट्रांसलेट के थ्रू, तो वो मुझे डायरेक्टली जो हम लैंग्वेज समझ रहे हैं या फिर जो हमने लैंग्वेज चूज़ किया है उसमें उसका चेंजेस करके दिखाना शुरू कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है और ये आज के समय में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और जिस कारण से लोग जो है फॉरेन कंट्री के साथ अच्छे से लैंग्वेज की कम नॉलेज होने के बावजूद भी आप अच्छे से काम वहाँ का लोगों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि रिमोटली वर्क होता है। फिर एक्शन आइटम की बात करेंगे तो मीटिंग समाप्त होने के बाद एआई जो है सोता है एक सारांश बना देगा, जो भी बातचीत हुआ है या जो भी उस चैट में जो भी बातें लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग एक मतलब छोटा सा इंसाइट बना लेता है ताकि वो सही से फॉलोअप मिल सके। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोग वर्क फॉलो कैसे करता है उसके बारे में हम लोग ऑटोमेशन में समझेंगे। देखिए, कार्यस्थल कहने का मतलब हो गया कि अभी एआई जो है कैसे काम कर रहा है, तो अतीत यानी कि पास्ट को देखता है, फिर प्रेजेंट को देखता है, चैट जीपीटी को, पायलट वगैरह सामग्री को, फिर निकट भविष्य में भी एआई मॉडल को आपकी कंपनी में विशिष्ट कस्टम जीपीटी एस वगैरह जो है इसका उपयोग करने में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। और आने वाले समय में ऑटोनोमस एजेंट जो है उसका उपयोग होगा, जिसमें कि बिना मानव के हस्तक्षेप से बहुत सारे कार्य पूरे किए जा सकते हैं, मतलब मानव का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, फिर भी बहुत सारे काम उसमें किए जा सकते हैं। अब ऑटोमेशन की बात करते हैं इसमें, तो क्या क्या चीज़ें हो रहा है ऑटोमेशन में, तो इसमें एपीआई एकीकरण हो रहा है। एपीआई क्या होता है, एआई के अन्य ऐप्स को जैसे जोड़ना, जैसे जब कोई ईमेल आ रहा है तो उसको एआई के सारांश से बनाकर स्लैक पर भेज देना, क्या है कस्टमर वर्क फॉलो लेना कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या बार बार उसको रिमाइंडर भेजना, पेमेंट बकाया तो उसके अनुसार काम करना, या डेटा विजुअलाइजेशन करना कि किस तरह से, वो भी रियल टाइम में, ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आज के समय में अगर हम लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब में कई रील्स देखते हैं और वो रील्स को 2-3 बार आप देख लो कंटिन्यूअसली, तो उस टाइप का ही रील्स आता रहेगा। या फिर जैसे फ़ोन में हम लोगों को पता है कि हम लोग का बात जो है फ़ोन जब नेट ऑन रहता है तो वो सुनता है, तो जैसे कुछ समय तक गॉसिप्स करो आप, और गॉसिप्स करने के बाद आप मतलब कुछ क्लोथ्स के बारे में गॉसिप्स करो, कुछ मेडिकल या कुछ बीमारी के बारे में गॉसिप्स करो, तो गूगल में जब खोलोगे पहला या फ्लिपकार्ट वगैरह में खोलोगे तो सजेशन में आपको पहले ही आता रहेगा। इट मीन्स कि वो हमारा बात सुन रहा होता है। ये सब एआई का ही बातें हैं। अब प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट की बात करेंगे तो डेटा एनालिसिस की बात करेंगे तो 8.5 घंटे का सप्ताह बेसिकली जो है, या दस्तावेज डॉक्स करने का वो हो जाता है। लेकिन मीटिंग में करने में तो इस हिसाब से एआई क्या करेगा, अपने हिसाब से तुलना स्रोत करेगा और उसके अनुसार वो रिजल्ट बनाने का काम करता है। तो इसमें कुछ कुछ बातें हैं, जैसे क्या है, डेटा प्राइवेसी जो है, ये सार्वजनिक एआई चैट बॉक्स जो होता है कभी संवेदनशील या गोपनीयता कंपनी के डेटा दर्ज न करें। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, वो ऑटोमेटिक, जैसे आप गूगल मीट पे या जिमनाई से कोई सर्च करते हैं देखिएगा आपका डेटा जो है वो स्टोर रहता है। तो कहने का मतलब जो इंटरनल बात है या फिर जो बहुत प्राइवेसी वाली बात है वो इस पर हम ना करें, ताकि हम लोग अपने डेटा को बचा कर रख सकते हैं। और भ्रम जो है, तो उसमें क्या होता है, एआई मॉडल जो है कभी कभी पूरी तरह से गलत या भ्रामक तथ्य यानी फैक्ट उत्पन्न कर सकते हैं मानव समीक्षा के अनुसार, मानव ह्यूमन वेरिफिकेशन के अनुवाद में। कहने का मतलब जब ह्यूमन वेरिफिकेशन नहीं करेगा तो हो सकता है कई बार कि वो गलत ही करता चला जाए, उसी के अनुसार काम होता चला जाए, है ना। या फिर पूर्वग्रह की बात करेंगे तो एआई मॉडल जो है ट्रेनिंग डेटा है और के आधार पर आउटपुट, है ना, पक्षपात की बात करेंगे, पूर्ण परिणाम को दिखा सकते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है। जैसे आप लोग मैच देखते हैं तो मैच में जो रन का स्कोर, रन रेट रहता है, उस हिसाब से एआई जो है बता देता है कि कौन टीम जीतने वाली है, पॉसिबिलिटी कितना % है। तो सारी चीज़ें उसके अंतर्गत है। कई बार ये जो प्रेडिक्शन होता है वो गलत भी हो जाता है।
तो अत्यधिक निर्भरता की बात करेंगे, अगर ओवर रिलायंस की बात करेंगे, तो एआई को एक सहायक यानी कि को पायलट के रूप में देखना चाहिए, ना कि मानव। मतलब हम लोग जो है पूरे तरह से उसी पे डिपेंडेंट ना होना चाहिए, ऑटो पायलट पे के रूप में ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है हमको आ रहा है फिर उसमें धीरे धीरे काम करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसी पे डिपेंडेंट हो जाए पूरा का पूरा। तो ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत है। अब कुछ प्रश्न हैं जो हम लोग नेक्स्ट टीम में बेसिकली देखने वाले हैं, है ना। चलिए इस सेशन में बस इतना ही देखेंगे एआई के टूल्स के बारे में। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आपको लोग कमेंट जरूर लिखेंगे ताकि आपका सब कुछ सही तरीके से हो पाए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।